आज है 16 मार्च 1992। क्या बोलते हैं हिंदी में? 92। 16 मार्च 92। मुरली की हेडलाइन है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक कौन है? मालिक बागवान बाप दादा। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे। क्योंकि आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। सभी चैतन्य फूलों के बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती। सतयुग त्रेता में प्रकृति भी सत्य होगी, सतो प्रधान होगी। वो सुंदरता तो हम ही देखेंगे। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आदिकाल की प्रकृति तो सुखदायी होगी, सुंदर होगी, सुखदायी भी होगी, लेकिन अंतिम काल की प्रकृति तो उपद्रवी बनती है। कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ के आपके बगीचे में कितना अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। अभी तो सब कुछ हाइब्रिड, इतना पेस्टिसाइड यूज करते, तमो प्रधान हो गया। इवन भारत की प्रकृति और विदेश की प्रकृति में भी बहुत अंतर। वहाँ बड़े बड़े सुंदर गुलाब के फूल होंगे पर सुगंध किसी में, बड़े बड़े फ्रूट है पर स्वाद नहीं। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते। प्रकृति का खेल को देखते हैं। अब उधर कितनी बारिश है गुजरात राजस्थान की तरफ, और यहाँ तो कुछ है ही। तो एक ही देश में अनेक रूप।
चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखते हैं। आकर्षित भी नहीं हो जाना है और घबराना भी नहीं, साक्षी होकर देखना। खेल में मजा लेते हैं ना, घबराते नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अड़ोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि अंतिम काल का प्रकृति का खेल तो अधिकतर हलचल का ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति पर अचल अड़ोल रख, ये अवस्था अपनी बनानी। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? हाँ? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, प्रकृति द्वारा भी परिस्थितियां आती है तो मनुष्य के द्वारा भी आती। आतंकवाद है, बॉम्ब ब्लास्ट है, युद्ध है, ये मानव सर्जित आपदाएं। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। अगर हम ये स्मृति और स्थिति में रहे कि मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ, बाबा से कंबाइंड हूँ, इस तपस्या की स्थिति में साक्षी होकर देखना। इतने पक्के होना या भी होना है, उस समय दुखी न हो जाए, प्रभाव में न आ जाए, हलचल में न आ जाए। साक्षी, क्योंकि प्रकृति की हलचल होगी तो मनुष्य आत्माएं भी तो प्रभावित होगी। कोई पानी में बह जाएंगे, कोई दब जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं। कौन से हैं? हाँ, ये 5 तत्व। और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो खेल दिखाएंगे। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल की पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। क्रिकेट का खेल देखेंगे, टेबल टेनिस देखेंगे, कबड्डी का देखेंगे, वो पहलवानों का देखते हैं। एक लोग को उठा के फेंक देंगे, दबा देते हैं, तो देखते हुए भी साक्षी
तो ये तो इंसान के खेल है ना, कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना, एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देखकर भी मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है। ड्रामा का अंतिम जो चलना है वो तो बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, साक्षीपन का अचल अड़ोल स्थिति का आसन नहीं छोड़ो। बस कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। तो बाप दादा आज हरेक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? पहली नजर तो फूल पर ही जाती। ये भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाबा के संग का रंग तो सबको लग गया है। तो बाबा के संग के रंग में तो रंग गए हैं, शुद्ध बन गए हैं, पवित्र बन गए। कोई व्यवहार की बातों में, कोई पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। कोई अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं, कोई औरों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं, लेकिन बाबा का प्यार तो सबको है। बाबा के संग के रंग में तो रंग गए, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। अनुभव है ना, पुराने भाई बहनी अव्यक्त बाप दादा के मिलन में कैसे सब भागते थे, और हजारों बैठे हो तो भी पिन ड्रॉप साइलेंस। बाबा 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 सबकी बुद्धि में होता था। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। ब्राह्मण आत्माएं बन गए तो रूप भी बदल गए। फल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण बनने से रूप तो जरूर बदल जाता है। रूहानी बन जाते हैं, आत्माभिमानी बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता
हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। बाकी खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं, तो कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। पहला स्वरूप है कर्म में ब्रह्मचर्य। बाबा के बनते ही कर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। मन से भी बाबा कहते हैं किसी का भी आकर्षण न। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गोह्य है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं ना कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, आंख का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, कि कान से कोई भी व्यर्थ तेरी मेरी अपवित्र बातें नहीं सुनी। मुख का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, तो संपूर्ण पवित्रता को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गोहीय पढ़ाई नहीं है, आज तो मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले। हम सभी होली हंस है, तो हम ज्ञान में डुबके लगाते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं। उड़ने वाले और तैरने वाले, आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान का मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। ज्ञान का मनन चिंतन करना, वो तैरना है, और ऊंची अवस्था में रहना, वो उड़ना है। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाबा से प्यार तो 100% से भी आगे,
और बाबा का प्यार भी हर बच्चे से, चाहे वो गिरता है या आगे बढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाबा खेल देखकर समझते हैं। बाबा के बच्चे भी अपने संस्कारों के खेल दिखाते हैं ना। कोई रूठता है, कोई अभिमान दिखाता है, कोई सेवा से किनारा करता है। हाँ, ये हमारे संस्कारों के खेल है। तो बाबा कहते हैं, बाबा खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कोई नटखट है, कोई गंभीर है, कोई रमणीक होते, कोई बहुत जल्दबाजी के होते, अधीर्य है। बाबा ने इसको कहा है, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाबा शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाबा कभी भी कोई भी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, उम्मीद नहीं गंवाते हैं। लगता नहीं है ये बनेगा नहीं, ऐसा बाबा नहीं सोचते। बाबा कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, तो भी बाप दादा उसमें उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएगा। बातें तो हमारी आपस के स्वभाव संस्कार की होती हैं, पर बाबा से रूठ जाते हैं। तो क्लास में नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे। और फिर भी बाबा क्या सोचते हैं, आज नहीं तो कल बच्चा ठीक हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? दुकान तो एक ही है, घर तो एक ही है। जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन है तो बीमार, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है। फिर भी ऐसे थोड़ी करेंगे, छोड़ देंगे, मार देंगे, उम्मीद रखते हैं। इसलिए दवाई कुछ भी करते रहे, फिर ठीक हो जाए। सदा उम्मीद रखी जाती है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाबा से ही मिलना है।
चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा दे ही दे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना जरूर है, क्योंकि बाबा सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। चाहे वो बाबा के पास आए या ना आए, लेकिन मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिल जाएगा। बाप को वर्षा ले देना ही, चाहे लेवे चाहे नहीं देवे, बाबा को देना है। सभी आत्माओं को मुक्त करके बाबा ले ही जाएंगे। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाबा कह करके पुकारते हैं। हर एक आत्मा भले जाने न जाने पर हे भगवान हे गॉड फादर कहकर पुकारते तो हैं। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए, फिर भी फादर कहकर याद तो करते हैं। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रहने तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे करे। अभी तो प्रैक्टिकल बाबा आए, अभी आए हैं तब न दे, ये तो हो ही नहीं सकता। है सदा दाता सर्व का दाता, ये शिव बाबा की महिमा। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाबा से लगाते। चाहे कितने भी ब्रह्मा बाबा के फोटो लगे हैं, पर ज्ञान इतना स्पष्ट है बाबा के बच्चों की बुद्धि में कि ब्रह्मा को देखते हुए भी शिव बाबा को ही याद कर। योग तो बाबा से लगाते। ब्रह्मा बाप भी तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद कर। कितना वंडरफुल। सत्य यह है कि खुद ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं शिव बाबा, और लोग समझते हैं कि ये ब्रह्मा को भगवान मानते हैं। वंडरफुल बात है। ब्रह्मा बाबा भी ये नहीं कहते कि मुझे याद कर। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकते। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते। देखो अभी भी वर्षा मिल रहा है, संगम युग में अभी भी वर्षा मिल रहा है। शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। बाबा पूछते संपूर्ण सत्य ज्ञान का, सर्व शक्तियों का,
सर्व गुणों का वर्षा बाबा दे रहे हैं। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे। हम सब बाबा के साथ रहेंगे। बाकी सभी आत्माएं तो अपने अपने धर्मात्मा के पीछे रहे, बीच में उनके धर्मात्मा बैठ जाएंगे। तो मुक्ति धाम का भी वर्षा तो है ना, समीप रहे। अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का सतयुगी वर्षा भी। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कहते हो मुक्ति का वर्षा हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति का भी वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति से वाया तो करेंगे ना, वाया परम धाम सुखधाम में जाना है ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर शरीर छोड़ने के बाद परम धाम का और फिर नया शरीर लेते, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर दूसरे दिन मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना, ये जलाने वाली पूरी। तब मनाने की मौज अनुभव कर सके। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहे। होली शब्द से जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। इस दिन टूटा फूटा कूड़ा कचरा सब लेके जाते हैं ना, पूछेंगे भी नहीं, उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो तो जलाना ही है ना। दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना। होली अर्थात एक अर्थ है पवित्र, और दूसरा है होली, मीन्स बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वो होली। बीती को बीती करना, माना होली जनाना। जो हो गया सो हो गया। बाबा कहते हैं बीती सो बीती कर। मेरे जीवन में ऐसे हुआ, ये हुआ। बाबा कहते फिर उखाड़ कर याद नहीं करते,
जो हो गया सो ड्रामा पूरा हो। अब क्या कर, अपने वर्तमान पर फोकस रहे कि अभी क्या है। अभी मुझे संगम का हर क्षण पुरुषार्थ और सेवा में सफल कर, न कि हो गया वो सोचते रहे, दुखी होते रहे। नहीं, जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाबा की होली हो गई, तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। मैं होली मीन्स बाबा की बन गई। कितने अर्थ बाबा बताते हैं। तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना भी है और मनाना भी है। मैं बाबा की हो गई, मौज की बात है, मनाने की बात है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाबा की हो गई, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोतामेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दी। कुछ भी हुआ तो ड्रामा पूरा, चलो भाई आगे बढ़ो, अब क्या करना है वो सोचो। परंतु उसके बजाय क्यों हुआ, किसने किया, क्या किया, तो बाबा कहते हैं तपस्या टूट जाती है, फिर बिंदु आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती। छोटी सी गलती करते है, छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। उल्टा हो जाता है। जिसको भूल जाना है उसको याद करते रहते। ये ऐसे है, दुख दिया, ये किया, वो किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय किया। अब ये बातें भूल जानी। अब तो भगवान मिला ना, उन बातों की खुशी में। पर बाबा कहते आप उल्टा कर, बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है, लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है वो समझदारी पक्की रहनी चाहिए। जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। समय पर राइट बातें याद आ गई। कर्ण के लिए कहते हैं ना कि समय पर उनको भूल जाता, उसी में वो फेल हो गए। छोटी सी गलती करते हो ना, जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो।
इसको होली कर दो, जला दो। ये जो गड़बड़ हम करते हैं, बाबा कहते हैं इस गलती को खत्म कर, जला। अंश से खत्म कर दो, अंश भी न। ज्ञानी तू आत्मा को ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, सेंसिबल। आप तो तीनों कालों के समझदार रखो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए। क्या अटेंशन, क्या धारणा, जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क में। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती, ऐसा वैसा, क्यों, क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। मीराबाई के भजन में गाते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारा जन्म तो भी ये रंग उतर नहीं सकता। तो ये बाबा के संग का रंग पक्का रंग है, वो हमें लगाना है। तो इस रंग से मना। आपका यादगार गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। भक्ति में बताते हैं ना, भागवत में ये सारे चित्र आते हैं। एक एक गोपवा गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। भक्ति में ऐसा चित्र बताते हैं ना, हर गोपी के साथ कान्हा दिखाते। तो ये संग हो गया ना, सातवां संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनाने आती है ना। ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त। अब ये बाबा कहते कमजोरी के शब्द नहीं चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते
क्या करूं? बाबा कहते नॉलेजफुल तो बना दिया ना, अब क्यों ये प्रश्न करते? क्या करना है वही तो रोज बाबा समझाते हैं, मुरली में रोज क्या समझाते हैं? अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बात से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ जब औरों की सेवा करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, तो खुद भी सुनते हो ना, खुद भी साथ साथ रियलाइज कर। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। बाबा कहते हैं ना, लौकिक और अलौकिक, कर्म और योग, सेवा और स्व, ये बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गंवाया, तो बाकी क्या बचा? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड, इसको अलग नहीं कर, नहीं तो ज्यादा मेहनत और सफलता कम मिलती है, अधूरा हो गया ना फिर तो। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकेंड नंबर ज्यादा है, पता है ना, तपस्या वर्ष का सबका चार्ट बाबा ने मंगवाया था, और उस चार्ट में बाबा चेक करके नंबर देते। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकेंड नंबर ज्यादा है, फर्स्ट भी कम है, चौथा पांचवा भी कम है, सेकेंड तक गए हैं, तो सेकेंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना, सेकेंड नंबर के आगे फर्स्ट नंबर है ना। सेकेंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है, बस उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की वो बहुत अच्छी की। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा। उस समय बाबा ने कहा था ना कि माइक की सेवा करो, ऐसी विशेष आत्माओं की सेवा करो जो एक के द्वारा अनेकों को संदेश पहुंचे।
सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं, लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। बाबा के बच्चे जो इतना पुरुषार्थ कर राज्य अधिकारी बनते हैं वो तो बाबा कहते हैं आ गए, परंतु संदेश सुनकर जो और बाद वाली स्टेज वाली आत्माएं हैं वो भी बहुत राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? तो बाबा कहते हैं एक है राज्य अधिकारी, राजा बने, और दूसरा है राजा की रॉयल फैमिली बने। दोनों की संख्या बाबा कहते हैं काफी अच्छी आ गई है। अच्छा, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने का, ये तो कितनी बड़ी बाबा की विशेषता है कि पूरी मुरली चलाना और याद प्यार में पूरा सार बता देना है। चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ते स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा प्यारे बाप दादा का आज का वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव,
महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से महान आत्मा बन गए। स्लोगन: अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की चमक विश्व में फैलाना। ही विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना।